बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, बकरा ईद पे तवा कलेजी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट और टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी कि आप कहेंगे कि 10 रोटियां खा जो कलेजी नाल। इतनी कमाल की और खुशबूदार तैयार करेंगे कि हैरान हो जाएंगे आपके मेहमान भी और आपके घर वाले भी। ये तवा कलेजी हम किस तरीके से तैयार करेंगे, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 kg कलेजी है, जो इसको मैंने आपको इसकी जो है ना बसात को ख़त्म करने का तरीका बताया था। ये वो वाली कलेजी है, फिर मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। छोटी बोटी होनी चाहिए, ठीक हो गया। 1 kg वजन है, छोटी बोटी में कलेजी होनी चाहिए। साफ करने का तरीका पहले मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। खड़े गर्म मसालों में खुश्क धनिया ये 1 टीस्पून, 3 बड़ी इलायचियाँ और ये लौंग 4 से 5 अदद, 1 टेबल स्पून जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून काली मिर्चें और ये सब्ज इलायची 2 अदद। इन खड़े गर्म मसालों को हम पैन में शिफ्ट करेंगे, रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। पहले रोस्ट करेंगे, फिर ग्राइंड कर लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, जो मिसाले हमने ग्राइंड किए थे ये आ चुके हैं। रोस्ट करने के बाद इसको शामिल कर देंगे कलेजी में, ठीक हो गया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून जिसे आप लोग कहते हैं। शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल क्या करेंगे, टीस्पून ले लिया खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। चाट मसाला चस्के वास्ते 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। कटोरे बक्स को उठा लेंगे, इसके अंदर भुना कूटा हुआ काला जीरा शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, ये देखें इस तरीके से। कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून इस तरीके से। रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, ये 1/2 टीस्पून इस तरीके से। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून इस तरीके से। नमक चौके में नहीं दब देंगे, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। कलेजी को मैरिनेट करके रख दिया था, 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने एक तवा चढ़ा दिया, क्योंकि तवा कलेजी बना रहे हैं। आपके पास जो भी बर्तन होना चाहिए जिसमें आप बनाएं, घर के तवे में। मेरे पास तो नहीं है लोहे वाला तवा, लेकिन लोहे वाले तवे में ये टेस्टी बनेगी। इस तरह का तवा ले लें, रोटी पकाने वाला तवा ले लें जिसकी ये किनारियां हों इस तरीके से, जिस तरह ये बना हुआ है, दीवार छोटी सी है। या इसके साथ की तवी जो होती है जिसमें जलेबी वगैरह आप तैयार करते हैं, इसके साथ की किसी के पास हो, लेकिन लोहे की चीज़ होनी चाहिए, ये बात जहन में रहे, फिर टेस्ट बनेगा। अच्छा, नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, मीडियम फ्लेम है। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अच्छा, आप इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं। घी में थोड़ा सा टेस्टफुल ज़्यादा बनती है, ठीक हो गया। यहाँ पे आगे इस टाइम पे आके लहसुन अदरक का पेस्ट 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा इस तरीके से हिला लेंगे 1 से 1.5 मिनट, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके आपके पास औजार पूरे होने चाहिए, खुरपी वगैरह इस तरीके से जो सिस्टम होता है इस तरीके का सारा साथ होना चाहिए। इस टाइम पे आके जो कलेजी को हमने मैरिनेट किया था वो शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे बॉल को, मसाला वगैरह डाल देंगे। अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करते हुए इसके साथ इसके फ्राई करनी है लहसुन और ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इस तरीके से हिलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा और जब ये कलर भी चेंज कर लेगी अपना और ये बहुत कमाल की तैयार होगी। खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको हम इस तरीके से फ्राई कर लें कलेजी को, उसके बाद आपसे मिलेंगे। 15 मिनट हमने लहसुन और ऑयल के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली, इसको फ्राई कर लिया। ये टेंडर हो चुकी है कलेजी हमारी, ये देखें, गल समझ आ रही है, ये देखें, ये देखें इस तरीके से बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कलेजी को साइड पे कर देंगे, सेंटर में जगह बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसा ऐसा पक रही है, खुशबू पूरे घरों में जा रही है, ठीक हो गया। हमारे पास 4 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वज़न में देखें तो 1.5 पाव बनते होंगे। हमने उसका अच्छे तरीके पेस्ट बना लिया इस तरीके से, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। हमने शामिल कर दिया टमाटरों का पेस्ट। अब इसको इस तरीके से कलेजी को मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए टमाटरों के साथ इसको कुक करेंगे ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और फ्लेवर भी कलेजी में आ जाए। 10 मिनट के बाद बहुत प्यारी भुनाई की खुशबू आनी शुरू हो गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में आ गई हमारी तवा कलेजी, गल समझ आ रही है। अच्छा, हमने इस टाइम पे आके नमक शामिल करना है, पहले करेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेगी। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें, यह 1/2 टीस्पून काफ़ी रहेगा मेरा ख्याल में। ये शामिल कर दिया नमक हमने। इसमें गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट के लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है और इसको इस तरीके से हम रखेंगे इस तरीके से। अब डिश आउट करने लगे हैं। कलेजी हमारी तवा कलेजी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से इसको सेट कर देंगे, खूबसूरत लगेगी। आप प्लेट में भी कर सकते हैं, गल समझ नहीं आई। इस तरीके से करके इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाबा जी की बना रहे हैं ये रेसिपी। फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई इस तरीके से, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चस्के आएंगे इतने हल्के हल्के, मुँह च पानी दे होने भी आ रहा होएगा, है ना। इस तरीके से सब्ज़ धनिया फ्लेवर के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, तवा कलेजी बकरा ईद को लेकर के आप किस तरीके से बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड किया। टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, आप बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी तवा कलेजी की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि बकरा ईद आ रही है। गल समझ आ रही है। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।